सीरिया की यजीदी माथे पर तिलक लगाकर भारत आ गए हैं। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India. We all have similarities to each other, especially since we came to India. We have seen many similarities in the Yazidi and Hindu culture. Namaste India. दुआए वारिद हर यज़िदी की दुआए वारिद का बरी रोशलाती दस्तूरी खुदे या सवारे रोशलाते रोशावाते तो बुद्धा खातरे दो तो दाए तो मखलास किश खदाइश बलाइश खदाइश। इस वीडियो में सीरिया के ये यजीदी कह रहे हैं कि हमें इराक, सीरिया और ईरान में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम भारत के हिंदुओं से सहायता मांगते हैं। हम पिछले कई दशकों से इराक, सीरिया और ईरान में आजादी की मांग कर रहे हैं। ये कहना है इन यजीदीज का, जिन्होंने भारत में आकर हिंदुओं से सहायता मांगी है, वो भी अपने माथे पर तिलक लगाकर। ये है मिर्जा इस्माइल, एक यजीदी लीडर जो इस बात पर पक्का विश्वास करते हैं कि इराक, ईरान और सीरिया में रहने वाले यजीदीज भारत के हिंदुओं के साथ अपनी एंशिएंट रूट्स शेयर करते हैं। यानी कि जो मिडिल ईस्ट में यजीदी रहते हैं वो प्राचीन समय में इंडिया से ही आए हुए हैं, और इसलिए मिर्जा इस्माइल को ये पूर्ण विश्वास है कि इराक और सीरिया में हो रहे यजीदियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए भारत ही उनकी सहायता कर सकता है। तो इसलिए मिर्जा इस्माइल अपने यजीदी साथियों के साथ बार बार भारत आते रहते हैं, भारत को ये बताने के लिए कि कैसे यजीदियों पर इस्लामिस्ट अत्याचार कर रहे हैं। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India, Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizer who gathered all of us here. As we can see in all of your eyes, we are here like just a family, like brothers and sisters, so we can continue through. We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. लेकिन यहाँ पर मिर्जा इस्माइल ही ऐसे यजीदी नहीं है जो ये मानते हैं कि यजीदिज्म सनातन का ही एक एंशिएंट रूट है। इनसे मिलिए, ये है खद्र हाजोया, एक यजीदी लीडर जिन्होंने 23 नवंबर 2024 को यूएन में एक स्पीच देकर डायरेक्ट भारत से सहायता मांगी, ईरान और सीरिया में हो रहे यजीदीज लड़कियों को यौन शोषण से बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनको रहना होता है आर्मेनिया में, क्योंकि अपने देश में रहना तक मुश्किल। आई रिक्वेस्ट मिस्टर खदर टू कम एंड टू एनलाइटन अस। जय श्री राम। भगवान आपको आशीर्वाद दे। दस्तूरी ख्वादे उताउसी मेलक। Ladies and gentlemen, esteemed leaders and honored guests, it's a profound honor to stand before you. However, it is also a history marked by immense suffering. Today, I must bring to your attention the ongoing genocide faced by the Yazidis, a tragedy that has not ended, unfortunately, and continues to threaten our existence. The Sinjar, the oldest place, the origin Yazidis being in northern Iraq, the heart of the Yazidi homeland, remains in ruins, and our people continue to face displacement. Also, I am here stay, and I want to thank all my Hindu brothers, especially to Bharat, for their very warm hospitality. और ये अपने इंस्टाग्राम पर ये ओपनली बताते रहते हैं कि यजीदीज और हिंदू एक ही सनातन रूट का हिस्सा है। इस चीज को बताने के लिए ये कुछ इस प्रकार की पोस्ट करते रहते हैं, यानी कि हिंदू और यजीदी एक ही है। इस बात को ये अपनी इन पोस्ट के जरिए इराक और सीरिया के यजीदीज को बताते रहते हैं। और जब ये भारत जाते हैं तब ये भारत के मुरुगन टेम्पल में जरूर विजिट करके आते हैं, जैसे कि आप इनकी इन पोस्ट में देखिए। क्योंकि ज्यादातर यजीदीज खुद को भगवान मुरुगन
यानी कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के वंशज मानते हैं और भगवान मुरुगन की सबसे ज्यादा पूजा साउथ इंडिया में होती है। तो इसलिए यजीदीज के सबसे प्रमुख और पवित्र मंदिर लालिश टेम्पल में दक्षिण भारत की ही एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनी हुई है जो साड़ी पहनकर भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय की पूजा करती हुई दिखाई गई है। इसलिए खद्र सनातन में अपने पूर्वज भगवान कार्तिकेय को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट यजीदीज की सहायता कर रही है? क्या यजीदीज भारत में रहना चाहते हैं? क्यों इनको मुसलमान काफिर मानकर इनको शैतान के उपासक कहते हैं और क्यों इराक के लालिश टेम्पल में एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनी हुई है? इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यजीदीज कौन होते हैं और ये कौन कौन से देशों में रहते हैं और सनातन से इनका क्या कनेक्शन है। तो यजीदी मेनली उत्तर इराक, साउथ ईस्टर्न तुर्की, जर्मनी, उत्तर सीरिया, बेल्जियम, आर्मेनिया और ईरान के कुछ पार्ट में रहते हैं। लेकिन इनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन इराक में ही रहती है जहां पर लगभग 7 लाख यजीदी रहते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा परसिक्यूशन इन पर इराक में ही होता है क्योंकि यजीदी इस्लाम को नहीं मानते हैं। इराकी इनको काफिर और शैतान के उपासक मानते हैं। इसलिए यजीदी लड़कियों को ISIS के टेररिस्ट दशकों से सेक्सुअली अब्यूज और इनको सेक्स स्लेव्स बना रहे हैं जिन पर भर भर के इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज पड़ी हुई है। लेकिन इन सब अत्याचारों के बावजूद भी यजीदीज अपना एंशिएंट रिलीजन छोड़ने को तैयार नहीं है और ये डटकर इराक जैसी कंट्री में भी इस्लामिस्ट का सामना करते हैं। पर यजीदीज अपना कनेक्शन एंशिएंट सनातन के साथ क्यों बताते हैं? तो इसका आंसर छुपा हुआ है इनके रिलीजियन यजीदी में। तो मुख्य तौर पर जब आप यजीदीज के पूजा स्थलों को देखोगे तब आपको ये लगेगा कि ये कोई हिंदू मंदिर ही है। यजीदीज अपने पूजा स्थलों को टेम्पल यानी कि मंदिर कहते हैं और इनके टेम्पल्स एज इट इज हिंदू मंदिरों की भांति बने होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि यजीदीज अपने टेम्पल्स के ऊपर लाल रंग का झंडा भी लगाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो है इराक के लालिश यजीदी टेम्पल की जिसके ऊपर लाल रंग का झंडे की तरह कुछ लगाया गया है जो सेम हिंदू मंदिर की ही वाइब देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यजीदीज अपने मंदिरों के भीतर किन की पूजा करते हैं। तो इस फोटो को देखिए, ये वही देवता है जिनकी यजीदीज प्राचीन समय से पूजा करते आ रहे हैं, यानी कि मोर देवता, जिनको भारत में मुरुगन कहा जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का ही एक नाम है। और जिस मोर पर भगवान कार्तिकेय बैठते हैं उसके पंजों के नजदीक ही एक सांप को भी दिखाया जाता है। इसलिए यजीदी के मंदिरों के बाहर सांप के चित्र भी बने होते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया उन सारी बातों को प्रूव करती है ये पेंटिंग जो इराक के मुख्य यजीदी लालिश टेम्पल में बनी हुई है, जो एक साड़ी पहने हुए हिंदू महिला की पेंटिंग है जो भगवान मुरुगन की पूजा करती हुई दिखाई गई है। इराक के यजीदियों ने ये हिंदू महिला की पेंटिंग हिंदुओं से अपने एंशिएंट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बनाई है। लेकिन दोस्तों अंत में मुझे आपको बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यजीदीज लीडर भारत से हेल्प मांगने के लिए बार बार आते हैं एक उम्मीद के साथ, लेकिन भारत और यहाँ की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से इनको कुछ खास सहायता नहीं मिलती है और ना ही भारत सरकार की तरफ से इनको आज तक कोई तगड़ी सहायता मिली है। पर हम फिर भी आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और भारत की बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यजीदियों की सहायता करने के लिए जल्द ही कुछ बड़े कदम उठाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।